और लगाए। बोलो भारत माता की। અમારે નહીં જચી बास ने हिलावटा आवाज आवे डो जयपुर मिनक फुगाणो जोगाराम जी जेडो और आवाज डोली ताई नहीं फूगे जनो पछी की मतलब नहीं। तो दो राम जी देखो अटे महादेव जी दिन दो हाथ दिया वे सब हाथ ऊंचा करो। देखो मैं किन्ने किन्ने दो हाथ है बास नहीं हिलावटा। हम मुट्ठी बंद करो पंजा आपने नहीं दिखाना। मुट्ठी बंद करो हमें पूरे जोर बोलो भारत माता की। भारत माता की। बास नहीं सिलावटा री इन पवित्र पूजित धरती में आयोजित आज इन चुनाव री सभा में हमारे बीच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी रा वरिष्ठ नेता राज्यसभा रा सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी रा वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद पूर्व मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, पूर्व प्रधान आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, सरपंच साहब आदरणीय गिरधारी जी, मंच पर विराजमान आज इन जलसे में जलसेरा बींद आदरणीय श्री जोगाराम जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी रा सभी वरिष्ठ नेतागण, इन देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सारा पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, भाई जोश देखो नहीं जना मार जसवंत सिंह जी कहता है कि हम के 30 बरस बाद में एडो जोश दिख रही है। मने लागे मैंने 5 साल थोड़ा दोरा रिया जती जी भेड़ा और ऊंचा और आवे है। होरा रिया दोरा रिया भाई जोरू बोलो होरा रिया दोरा रिया जती जावे है ने खूंटा में आ गयो। हाँ जती जमे आयो फनिया में हाँ आ गयो। 5 साल पहले 2018 में एक छोटा सा अंतर हो थोड़ा सा वोटारा फर्क हो आप राजू बारे हो गया। पूरा राजस्थान की अगर आप तुलना करो हमारा आदरणीय जसवंत सिंह जी फरमाता 1,47,000 वोटारों डिफरेंस कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रियो। पूरा राजस्थान में 4 करोड़ वोट पड़िया उनमें आधा % भी कम वोटारों फर्क रियो और उन फर्क में आपाने राज के ऊपर और कांग्रेस और राज भारतीय जनता राजस्थान में आई गयो। डबल इंजन की सरकार ही वसुंधरा जी के टाइम में जिन तरह माननीय मोदी जी की सरकार की योजनाओं ने आपा धरातल पर उतारी, चाहे स्कूल बनाने की बात हो, चाहे घर घर बिजली पगाने की बात हो, हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, बैंक का खाता खोलाने की बात हो। मैं आज आपने एक बात पूछूं ईमानदारी हो कि इन राज रो फर्क जो है वो आज आपने समझ में आ रही है। हमारा बहुत सारा एडा मुस्लिम भाई भी अटे बिराजे। वसुंधरा जी राज हो मोदी जी की सरकार री योजना में धरती माते उतारता गैस रा सिलेंडर हर घर माते देता। कोई आपने धर्म और मजहब पूछ और आप में कोई भेदभाव करते? घर घर में शौचालय बनाने की बात ही कोई आपने जाति पूछी, कोई धर्म पूछियो, कोई मजहब पूछियो, कोई वोट कितना दिया या कितना नहीं दिया उनके बारे में कोई विचार कर आपने कोई भेदभाव करियो? केवल और केवल एक बात, गरीब रे घर में जीवन में परिवर्तन आना चाहिए और जिन्हें मन में पात्रता है, जिन्हें घर में पात्रता है, जो योग्य है उन्हें इन लाभ मिलना चाहिए। इन हिसाब इन भावना रे साथे काम करियो। लेकिन जनता रे मन में फर्क आयो, राज बदल गयो और 5 साल बाद में इन पिछला 5 साल राज किन तरह काम करियो। आज आपरे सबरे हमें आप कहो हमारे पनिया में हांस निकले। हमारी किन तरह की परिस्थिति इन राजस्थान में हुई। अगर पूरा राजस्थान का परिप्रेक्ष्य में बात करो उन राज रे टाइम में घना कर किसान बैठा है, किसान रे साथ किन तरह की हालत हुई। आपने 10 तक की गिनती सिखाई कि नहीं सिखाई? याद करो एक बार। इन जोधपुर में 10 तक की गिनती बोल राहुल गांधी जी की हो कि 10 तक गिनती गिना जितने किसान रो कर्जो माफ हो जाए। मैं आज आपने पूछो आपका कर्जा माफ होया? आपका कर्जा माफ होया कि बताओ जोर हाथ ऊंचा करके भैया होया कि नहीं होया? आपका कर्जा माफ नहीं हुआ। जितना टावर खड़ा है अठे
आने सबने मैं पूछना चाहूं, आपने सबने वादो करियो कि टाबरा ने नौकरी देवा, नौकरी नहीं लागी जिते 3,500 रुपया महीना रो भत्तो देवा। भाई कोई ने भत्तो मिलियो के? कोई ने भत्तो मिलियो? मने याद है जब लोकसभा रा चुनाव होने पहले विधानसभा रा चुनाव हो गया, आपा राज हूं बारे हो गया। मैं एक दिन घरों बारे निकले, आपने अजीत कॉलोनी रे घर में आप घना करा जना आयोड़ा कोणा माते एक बैंक है, बैंक रे बारे खूब सारा टाबर हुआ। मैं वहां टाबरा ने पूछो भाई थे अटे सब जना की कर बेड़ा होया हुआ? तो टाबर मन कहो कि साहब कांग्रेस पार्टी रो राज आएगी और चुनाव में राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत जी दबादो करियो कि टाबरन 3,500 रुपया मिली जाओ, माने भी मिली जाओ, मैं खातो खुलाओ ना आया। तो मैं बढ़िया भाई खुलाओ खातो, थान पया मिलना शुरू हो जाए। और टाबरा ने पया मिलना शुरू हो जाए तो कोई मोबाइल ने रिचार्ज कराने वास्ते तो घर हम ही नहीं देखना पड़े, कोई फार्म भरा नौकरी रो तो उनने वास्ते भी घर हम ही नहीं देखना पड़े। आपने पैसा सरकार आपने सहायता करी, उन आपने जो है वो काम आपनो चालन लाग जाए। चुनाव हो गया लोकसभा रा, आप लोग आशीर्वाद देर मने दिल्ली भेज दियो। कोई 3-4 महीना बाद में मैं फिर एक दिन जोधपुर आयो, घरों बाहर निकले तो 5-7 टावर बड़े मन बैंक रहा में फिर मिल गया। मैं गाड़ी रोकाई, टावरा ने पूछो, मने भी मन में आयो मैं कहीं था मैं पैसा आने लग गया वाला जो आज पैसा निकलाओ ना आया। मैं टावरा ने पूछो भाई थाने पैसा आ गया कहीं? तो साहब पया तो नहीं आया, 6 महीना में 3-3 महीना में 50-50 रुपया पया नहीं आया, इन वास्ते 1000 रुपया जमा कराया, उन मुंह कट गया, इन वास्ते खातो बंद कराओ ना आया। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम इस वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार ने किया। आप लोगों का वादा किया था नौकरी देंगे, लेकिन युवाओं को नौकरी की जगह क्या मिला? पेपर लीक। 17 बार राजस्थान में पेपर लीक हुआ और हर पेपर लीक के समय में अशोक गहलोत ने कहा कि यह पेपर लीक तो जो है ये देश के दूसरे राज्यों में भी होता है। इस पेपर लीक में न तो कोई अधिकारी सम्मिलित है और न ही कोई राजनेता जो लिप्त है। 17 बार तक उनको बचाने का पाप किया और 17वीं बार जब राजस्थान के युवाओं ने आंदोलन खड़ा किया, पत्रकारों ने घेरना शुरू किया, तब जांच शुरू हुई और जांच केवल 2 कदम चली। कितने कदम? 2 कदम। पहले कदम में कौन जेल गया? आरपीएससी का मेंबर। इतिहास में पहली बार, राजस्थान के नहीं देश के इतिहास में पहली बार किसी भी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का, किसी भी लोक सेवा आयोग का सदस्य जो नौकरी में हो, जो कुर्सी पर बैठा हो, उसको जेल जाना पड़ा हो। ये देश में पहली बार हुआ। और जेल जाने के बाद में उसने क्या कहा? उसके घर वालों ने कहा कि मैं तो पया देर बढ़िया साहब ये वास्ते मान तो पया बेला करना। आज राजस्थान के युवा को यह जांच जानने का अधिकार है कि नहीं कि किसने पैसे लेकर के ऐसे चोरों को भर्ती किया था। उसके बाद में जांच दूसरे कदम चली। कांग्रेस पार्टी का मंत्री पद का दर्जा प्राप्त गोपाल केसावत जेल गया और जांच को अशोक गहलोत सरकार ने रोक दिया। अगर और कदम जांच आगे बढ़ती तो कई सारे सफेद कपड़े पहने हुए नेता जो है कांग्रेस पार्टी के, वो जेल की सींचों के पीछे मिलते। अब आज अशोक गहलोत साहब कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी क्यों आई? जब केस दर्ज हो गया, यह पता लग गया कि करोड़ों रुपए की हेराफेरी इस पेपर लीक में हुई है, ईडी ने जांच करना शुरू किया। उसके सरगना को कर्नाटक से गिरफ्तार करके लेकर के आए। उससे पूछताछ हुई तो सीकर में आगे एक कोचिंग सेंटर तक जांच पहुंची और कोचिंग सेंटर से आगे कांग्रेस पार्टी के नेताजी के घर तक तो जांच पहुंच गई। और मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, जितने युवा खड़े हैं यहां पे, क्योंकि एक गरीब आदमी जो अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपना टाबरा ने पढ़ा है, पेट में आटा दे दे, रोटी एक टाइम री कटौती कर, उन टाइम उन जो है टाबर ने पहली अंग्रेजी स्कूल में पढ़ावे, डंगरी स्कूल में पढ़ावे, कॉलेज में पढ़ावे, कोचिंग सेंटर में पढ़ावे। टाबर रात आधी रात जाग जाकर मेहनत करे कि भाई मारे टाबर जो है पढ़ाई करी, नौकरी लाग जाए सरकारी, मारो घर सुधर जाए, मारो जमारो सुधर जाए। करांक नहीं करा आप। और टाबर जो नौकरी वास्ते परीक्षा देने आवे, परीक्षा देर घर आवे, उन्होंने पहली ठा पड़े कि लीक हो गया। उस लीक के पाप को जो है, जो दोषी थे, जो चोर थे, जिन्होंने चोरियां की थी और पेपर लीक करके 70 लाख युवाओं के भविष्य को जिन्होंने बर्बाद किया, उनके हलक में उंगली डाल करके वो पैसा वसूल वापस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनको जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? उनको जेल भेजने के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी आवश्यक है। ये मेरी माताएं बहनें बैठी हैं,
पिछले चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम राजस्थान में सलामती का शासन देंगे, माताओं बहनों को सुरक्षा देंगे। आज राजस्थान में किस तरह के हालात हुए? अपने राजस्थान की ओळखाण क्यों होती? अपने रोज राजस्थान की पहचान होती मीराबाई की भक्तियों, कर्माबाई रा खींचू अपने राजस्थान की पहचान होती। अपने राजस्थान की पहचान नैनी बाई मायरा होती। अपने राजस्थान की ओळखाण जो है राणाबाई जी रा भक्ति होती। अपना राजस्थान की पहचान पन्ना धायरा बलिदान होती, गोरा धायरा बलिदान होती, रानी पद्मिनी रा जोर वहां पर राजस्थान की पहचान होती। आज उन राजस्थान की पहचान माते कालो कालिक पोतन पाप कौन करियो? अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस की सरकार पाप करियो। आज राजस्थान की पहचान पूरे देश में कहीं है कि राजस्थान बलात्कार की राजधानी बन गया। आज राजस्थान में पिछले 5 साल में इस नकारा निकम्मी और अशोक गहलोत सरकार के चलते हुए राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा माताओं बहनों के साथ में बलात्कार हुआ। आज राजस्थान में कोई जगह सुरक्षित नहीं है। विश्वविद्यालय में बलात्कार, गैंग रेप होता है, स्कूल में रेप होता है, अस्पताल में रेप होता है, एम्बुलेंस में बलात्कार होता है, सरकार के ऑफिस में बलात्कार होता है। और 2 दिन पहले पुलिस के थाने में 4 साल की बच्ची के साथ में थानेदार बलात्कार करता है। इस राजस्थान को बलात्कार की राजधानी बनाने का पाप जो है इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। ऐसी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जिन्होंने जिंदगी के 4 बसंत भी पूरे नहीं देखे थे, उनके साथ में दरिंदगी करने के बाद में उनको गला घोंट करके मारने का पाप जब हुआ और अशोक गहलोत को जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पॉक्सो का कानून बहुत कठोर बना दिया, इसके कारण से राजस्थान में इस तरह की घटनाएं होती। अशोक गहलोत सरकार को, अशोक गहलोत साहब को पूछा कि राजस्थान में इतने ज्यादा बलात्कार क्यों होते हैं? अपन भाई कोई धर्मेला करांक नहीं करा, आप धर्मेला करा कोई रे काचो डोरो भी अगर आखिरो बांधा हाथ में, उन्हें निभावा कि नहीं निभावा, उन्हें मायरो भरा कि नहीं भरा, उन्हें आना टाना करांक नहीं करा। राजस्थान जिसमें रिश्तों की इतनी महत्ता और पवित्रता है कि जिसके गांव में भी जिसको बेटी गांव की किसी भी जाति समाज की होगी उस बेटी को अपनी बेटी मानने की परंपरा थी। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में बलात्कार ज्यादा इसलिए होते हैं कि रिश्तेदार बलात्कार करते। और उसके बाद में अशोक गहलोत को जब पूछा तो उसने कहा कि यह सरकार ने कठोर कानून बना दिया इसलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं। फिर वो आंकड़े के मकड़ जाल ला करके झूठ बोलने की कोशिश की। जब विधानसभा में विधायकों ने प्रश्न खड़ा किया तो अशोक गहलोत सरकार के सबसे बड़ा मंत्री कौन है? भी शांति धारीवाल है तो लाट टणको भाई। गहलोत साहब ने हटाता जो है आला कमान रही बैठी देर वो हो गया। उस शांति धारीवाल को जब सरकार से की तरफ से जवाब देना था तब उसने क्या कहा कि ये राजस्थान जो है इसमें बलात्कार ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ये राजस्थान की मर्दानगी के मुख पर कालिक पोतने का पाप किसने किया? इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। मैं आज आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये जितना अन्याय किसानों के साथ में हुआ है, जितना अन्याय युवाओं के साथ में हुआ है, राजस्थान की उस हर एक बेटी के साथ में जिसके साथ में दुराचार हुआ है, उसका बदला लेने की जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं है? हमारी है कि नहीं है? हाथ खड़ा करके बताओ, हम बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? ये पाप जो अशोक गहलोत सरकार ने किया है, इस पाप की सजा उनको देने का अधिकार आपको इस लोकतंत्र में एक वोट के माध्यम से मिला है। अब की बार इस एक वोट की चोट से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और इस प्रचंड बहुमत के साथ में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस अशोक गहलोत सरकार को और इस कांग्रेस पार्टी को अगले कई दशकों तक इस बात का स्मरण रहे कि राजस्थान ऐसे पापियों और आतताइयों और दुराचारियों को स्वीकार नहीं करते। आज राजस्थान में किस तरह के हालात हो गए? राजस्थान देश में जो राजस्थान पिछले 5 साल तक जब वसुंधरा जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिक्षा में 1 नंबर पर था, चिकित्सा में 1 नंबर पर था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने में 1 नंबर पर था, शौचालय बनाने में 1 नंबर पर था, बिजली के कनेक्शन देने में 1 नंबर पर था। उस राजस्थान को जब पीने का पानी देने का समय आया, मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि 2024 तक हर घर तक पीने का पानी देंगे। बार गिरधारी जी सरपंच साहब कहता हमारे तो पानी नहीं आया 20 दिन। मैंने 30,000 करोड़ रुपया दिया, 30,000 करोड़ रुपया। आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे पास कलम की ताकत थी।
माननीय मोदी जी ने तय किया कि हर घर तक पानी पहुंचाना है। मैंने देश में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी एक प्रदेश को दिया वो राजस्थान को दिया। राजस्थान में 1 करोड़ कनेक्शन होने थे, उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ कनेक्शन होने थे। उत्तर प्रदेश को 22,000 करोड़ रुपया दिया और राजस्थान को 30,000 करोड़ रुपया दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब काम शुरू हुआ था 2019 में, तब 100 में से 1 घर में भी पीने का पानी नल के माध्यम से नहीं आता था। 0.5% घर तक पीने का पानी नल के माध्यम से आता था। आज उत्तर प्रदेश में 65% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से आता है। राजस्थान में जब काम शुरू हुआ था तब 12% घरों में पीने का पानी आता था, 100 में से 12 में। यूपी में 1 में भी नहीं आता था, यहां 12% में आता था। 30,000 करोड़ रुपए देने के बाद में भी इन्होंने कुल मिलाकर के अब तक 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए, 20,000 के तो ऊपर बैठे, और अब तक कुल मिलाकर के 44% घरों तक भी पीने का पानी नहीं पहुंच पाए। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में अनेक ऐसे प्रदेश हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना, गोवा, पांडिचेरी, दमन दीव, जिन प्रदेशों में 100% घरों तक, हिमाचल प्रदेश 100% घरों तक पीने का पानी घर तक पहुंच गया। एक भी घर में माता बहन को आज जो है पानी लेने के लिए मटका लेकर के अपने घर सर पर घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। बिहार जैसे पिछड़े हुए प्रदेश में भी 96-97% घरों तक पीने का पानी पहुंच गया। उत्तर प्रदेश ने 1 से शुरू किया तो 66% तक पहुंच गया। इस राजस्थान में इन्होंने जिस तरह से इसमें राजनीति की, भाई भतीजावाद किया, याद है कि नहीं? है लूनी वालों को याद दिलाना चाहता हूं, लाइन जानी तो थी एक तरफ में और पहुंच गई दूसरी तरफ। पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? एक गांव में पीने के पानी की लाइन डाल दी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कहने से। गरीब जो है मेघवालों की बस्ती तक, सुथारों की बस्ती तक पानी की लाइन डाल दी। एमएलए साहब को पता लगा तो 1.5 किलोमीटर लाइन को जेसीबी से खुदवा करके वापस निकलवाया। भाई पानी तो हमारा बडेरा प्याऊ लगा था धर्म रे वास्ते, कोई रे घर में फूगोड़ा पानी ने जो लाइन खींच और बारे काट दे, वहां ने सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जिन्होंने पानी के पैसे में चोरी की है उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मारे कने आमचार आउन लग गया कि साहब पानी में बहुत भ्रष्टाचार हो रही है, काम में बहुत गड़बड़ हो रही है, ठेकेदार बहुत गड़बड़ कर रहे थे। नहीं हो दूसरा ठेकेदार बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। विक्रम मुंडे उतर तुम, मैं तू थोड़ी गड़बड़ कर रहे थे, तो हम समझदार ठेकेदार है ना। ठेकेदार बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, शिकायत आने लगी। मैं कागज लिखकर भिजवाया अधिकारी ने स्तर पर, राजस्थान सरकार ने, सेक्रेटरी ने भिजवाया, ऊपर जो चीफ सेक्रेटरी ने भिजवाया, मैं मंत्री ने चिट्ठी लिखी थाने अटे बहुत गड़बड़ है, शिकायत आ रही है, शिकायत हाथे भेज रही हूं, अखबार री कटिंग हाथे भेज रही हूं। मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, एक भी जवाब नहीं दिया। 6-8 महीना बाद में एक दिन जो है भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एक होटल में छापो पटक्यो। छापा में अधिकारी पकड़ी गया, छापा में ठेकेदार फर्जी सर्टिफिकेट लियोड़ा पकड़ी गया, छापा में जो है फर्जी बिल बनाता पकड़ी गया, लाखों रुपया बरामद हुआ। मुकदमो दर्ज हो जब ईडी आई, पहली लाखों बरामद हुआ। मुकदमो दर्ज हो जब ईडी आई, ईडी जांच करी और जांच में करोड़ों रुपया बरामद हुआ। और उनने साथ साथ 16 किलो सोनो वाले घरों जो है चोर अधिकारियों ने जो पानी पैसा में गड़बड़ी करी, भ्रष्टाचार करियो, वारे घरों बरामद हुआ। अब वारो हिसाब बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो राजस्थान आप राज टाइम में हर विकास काम में 1 नंबर पर हो, उन राजस्थान ने भ्रष्टाचार में देश में 1 नंबर पर पुगाउनो पाप कौन करियो? अशोक गहलोत सरकार करियो। राजस्थान ने बलात्कार में 1 नंबर पर पहुंचाउनो पाप अशोक गहलोत सरकार करियो। राजस्थान में महंगाई पर 1 नंबर में पहुंचाउनो पाप अशोक गहलोत सरकार करियो। राजस्थान ने पेपर लीक में 1 नंबर पर पहुंचाउनो काम राजस्थान सरकार करियो। आज राजस्थान का किसान बदहाल, आप राजस्थान में सबू ज्यादा बाजरो पैदा करा, देश में सबू ज्यादा बाजरी कटे पैदा हुए आपने राजस्थान। आपने पड़ोस में गुजरात में बाजरी वे, आपने पड़ोस में मध्य प्रदेश में बाजरो वे, आपने पड़ोस में हरियाणा में बाजरी वे, और एक दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में थोड़ी बाजरी करी। मोदी जी बाजरा री एमएसपी डिक्लेयर करी। जो मूंग हम एमएसपी पर खरीदे, सरसों एमएसपी पर खरीदे, गेहूं एमएसपी पर खरीदे, जो बाजरो भी एमएसपी पर खरीदना चाहिए। और कहीं भाव है बाजरे, आप ध्यान है एमएसपी में 2,500 रुपए, 2,500 रुपए में 1 बोरी बाजरो बिकना चाहिए। सरकार ने खरीदनी चाहिए किसान ने, ताकि लाभकारी मूल्य मिल सके। जो है हरियाणा में बाजरी खरीदी जी, उत्तर प्रदेश में थोड़ी घनी बाजरी पैदा हुई, उठे भी सरकार खरीदी। गुजरात में एक जो है दानों बाजरी सरकार खरीदी, हरियाणा में बाजरी सरकार खरीदी। मैं और कैलाश चौधरी जी जहां
और एक चिट्ठी भेजी राजस्थान सरकार ने कि आप एक चिट्ठी लेकर भेज दो कि मैं खरीद केंद्र खोलने तैयार है, मैं सारी बाजरी खरीदने तैयार है। लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार चिट्ठी नहीं भेजी। एक चिट्ठी नहीं भेजने के कारण आपे बाजरी का भाव में बेची, ईमानदारी हूं बताओ, पिछली बार 1200-1300 रुपया में बेची कि नहीं बेची? एक एक कुंटल बाजरी में हमारे 1000-1200-1300 रुपया नुकसान हो कि नहीं हो? वो नुकसान करने जिम्मेदारी किन्नी है? वो पाप कौन करियो है? कौन करियो वो पाप? अशोक गहलोत सरकार पाप करियो। तो उन पाप रो हिसाब अपन बराबर करनो कि नहीं करनो? अगर मैं गिनानो शुरू करूं सारा हिसाब जितना अपन बराबर करना है, जन तो कोई महादेव जागरण जी तो लंबी कथा हो जाए, तो मैं घनी लंबी नहीं करूं। लेकिन इतनी बात आज आपने एक बात और क्या मारी बात ने खत्म करो। 4.5 साल तक है जनता रे, हाँ भी नहीं देखियो, जनता ने लूटन नो काम करियो, हमारे विधायक जनता ने लूटन नो काम करियो। तरह तरह का माफिया राजस्थान में पैदा हो गया, जिन तरह रो भ्रष्टाचार राजस्थान में हो, उनने बाद में लेके महंगाई राहत शिविर कर अपराध भी हो कि नहीं हो? महंगाई राहत शिविर, उन शिविर में आपने गारंटी दी, वे कुतकिया 5 तरह गुलाबी रंगरा पाना दिया कि मैं 100 या सब ने जो है 100 यूनिट तक बिजली फ्री दे। हम बिजली फ्री देवन की बात करिए, उंदाले मार्गन फोन आदो साहब बिजली तो आवे कौन फ्री कहीं दे, कटौती होगी 6-6 8-8 घंटा कटौती होती कि नहीं होती? उनने बाद में क्या दूसरी गारंटी दी कि मैं किसान ने 2000 यूनिट बिजली फ्री दे। आपने तो घना ट्यूबवेल है को नहीं, इन वास्ते आपने तो देन है ही को नहीं। जड़े ट्यूबवेल खेती वे वसुंधरा जी रे राज रे टाइम में, बीजेपी रे राज रे टाइम में एक स्कीम होती है, जिनने भी एग्रीकल्चर कनेक्शन है उन्हें 850 रुपया हर महीना रो अनुदान मिलता, 12 महीना में 10,000 रुपया मिलता किसान। 4.5 साल में 45,000 रुपया होता। अशोक जी की सरकार उन्हें तो कर दियो बंद, और पचे कहे कि मैं 2000 यूनिट थाने फ्री दे। मार्च में घोषणा करी, अप्रैल में लागू नहीं करी, मई में क्यों मैं शिविर खोला, बजब महंगाई राहत शिविर शुरू करिया, जून में शिविर चलाया, जुलाई में शुरू करिया, अच्छा शिविर खत्म करिया कि अगस्त में फ्री बिजली देवा। अगस्त में तो राम जी बिजली जरूरत ही कौन रखी, राम जी बड़ाड़ो कर दियो और किसान ने जरूरत को नहीं। लेकिन सितंबर में जब बरसात नहीं हुई, किसान ने जरूरत पड़ी, राजस्थान के ट्यूबवेल से खेती करने वाले किसान के आंखों के सामने देखते देखते उसकी फसल जल गई, उसके आंख से खून के आंसू निकल रहे थे। आओ ले लो आउट ले फड़ो दू ले, पूरा राजस्थान में पतो करो, किसान की फसल बर्बाद हुई, मुंहबड़े में तवियां काटनी पड़ी और किसान देखते देखते तड़पता रहा। लेकिन एक भी यूनिट भी बिजली नहीं मिली, 1 घंटे भी बिजली नहीं मिली। ये फ्री दे बिजली देने वाली सरकार की गारंटी फेल होगी। उसके बाद में इन्होंने गारंटी दी कि हम किसान को सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। मार्च में बात करनी शुरू करी, अगस्त में सिलेंडर देने बात आई तो मोदी जी 600 रुपया कर दियो, हम थारे सिलेंडर ही 500 आपने जरूरत ही गई। किस राजस्थान में देश का सबसे महंगा पेट्रोल कहां बिकता है? राजस्थान में। डीजल सबसे महंगा कहां बिकता है? 10 रुपया 1 लीटर में फर्क है। जसवंत सिंह साहब पेट्रोल पंप चलावे है कि नहीं है साहब? 10 रुपया रो फर्क। अब आप 10 रुपया 1 लीटर महंगो पेट्रोल खरीदा, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरावा, खेत में काम करा जाना ट्रैक्टर में डीजल भरावा, 1-1 लीटर डीजल में पेट्रोल में 10 रुपया आपने हल्ला देना पड़े। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, सब 10 रुपया हल्ला देना पड़े। हमें आप राजस्थान में 450 करोड़ लीटर डीजल, राजस्थान में 45 करोड़ लीटर डीजल बिके, उनमें 450 करोड़ रुपया आप जेब हर महीना में राजस्थान में काट ले, और आपने जेब 450 रुपया काटे बचे के मैं सिलेंडर 100 रुपया सस्तो देवा। आप एड़ा ठगी जा कहीं, ठगी सका कहीं आप ए गारंटियां आ रही सब फेल होगी। दादा हमें नई गारंटी ले रहा है, और गारंटी कहीं ले रहा है आप सुनी कि नहीं सुनी है? कि 2 रुपया किलो गोबर खरीदना, पहले मारो 30 रुपया किलो दूध तो खरीद लो थे। जो सरकार दूध नहीं खरीद सके वह गोबर खरीदने में बात कर रही। एक है कि मैं सब टाबरा ने जो है अब जो कॉलेज में पढ़ जाए, कॉलेज में पूछ जाए, वहां टाबरा ने सब ने जो है वो लैपटॉप और टैबलेट देवा। पिछला 5 साल टाबर जो फर्स्ट डिवीजन पास होया वहां ने जो टैबलेट और लैपटॉप मिलना चाहिए 85,000 टाबर इंतजार कर रही है, एक भी टाबर नहीं मिली। अब जिन सरकार की पहली गारंटी फेल होगी, वे पहली गारंटी किसान का कर्जा माफ करेंगे, तब से लेकर के आज तक सारी गारंटियां फेल हो गई। वे बड़े कोई नई गारंटी ले रहा है, जब आपा वाली गारंटी माना कहीं गांव में जिन्हों एक बार दिवालों निकल जाओ उन माते कोई भरोसा करे गई, कोई कर सके कहीं भरोसा? भाई हमारे माताओं बहनों बेटी, मैं तो आखिरी बात पूछूं, एक दिन भोड़ापने में आपने रात रा कदे दूध माते पींजरो नहीं रखा कि कोई आपने कोई रसोई रो आडो खुल्लो रह जाए,
एक दिन रात मिनी लूट जावे, दूध पी जावे, मलाई खा जावे, અમે હિલી હિલી दूसरे दिन आवे છે तो आपा कहीं करा भाई, बताओ कहीं करा, आपा कहीं करा भाई, होट राखा के चीपियो राखा, चीपियो के पकड़ की राखा, तो हमें आ हिली हिली बिल्ली अब के पाछा आवे नई नई गारंटी ले, तो कहीं राखनो आपने हावचेती राखनी है अब की बार, और हावचेती राखकर एक एक वोट रो हिसाब जो है पिछला 5 साल जो आपने तकलीफ हुई है, एक एक तकलीफ ने याद कर पछ वोट देना, एक एक उस छोटी बेटी और बहन जिसके साथ में दुराचार हुआ है, उसके आंख से जो एक एक आंसू को गिरा है, उस आंख का आज गिरे हुए हर एक आंसू का हिसाब लेने के लिए इन युवाओं को उसका याद करके, उसका स्मरण करके वोट देने की आवश्यकता है। और मैं आप सब लोगों को यही अनुरोध करने के लिए आया हूं। राजस्थान में सुशासन का राज स्थापित करने के लिए, राजस्थान में मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए, राजस्थान में जो कहा है वो करने वालों की सरकार बनाने के लिए, राजस्थान में जो राम जी का मंदिर बना रहे हैं उनकी सरकार बनाने के लिए, राजस्थान में जिन 13 करोड़ गरीबों को हिंदुस्तान में गरीबी की रेखा से बाहर निकाला, उन मोदी जी की सरकार बनाने के लिए, राजस्थान के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम सब लोग मिलकर के पूरी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये संकल्प करने के लिए अगर आप सब लोग तैयार हैं, और जो इस बात के लिए तैयार हैं कि आने वाले 25 तारीख तक हम एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में न गिर जाए तब तक के लिए जो है पूरी ताकत के साथ में, सावचेती के साथ में, पूरी क्षमता के साथ में उठ करके खड़े रहेंगे। वो सब लोग अपने दोनों हाथ खड़े करें, मुट्ठी बंद करें और अपने इष्ट देव को याद करके, अपने मालिक को याद करके, अपने इष्ट देवता को याद करके संकल्प करें कि आज से 5 साल तक, आज से 25 तारीख तक हम न रुकेंगे, न थकेंगे, न थमेंगे, न बिकेंगे, न बटेंगे, न झुकेंगे, इस कुशासन को बदल करके रहेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हेलो हेलो